नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई, कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों की समस्याओं और विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर जुबानी बाण चलाए। जिंद जिले के दौरे के दौरान दुष्यंत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर प्रदेश की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को चीनी के दाम 2 रुपए बढ़ाने पर संसद में जवाब देना पड़ा था, लेकिन आज 20 से 25 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ने पर भी सरकार चुप बैठी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बावजूद गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत नहीं दी जा रही है। महंगाई का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रदेश में चल रही कर्मचारी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जबकि पटवारी और कानूनगो भी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बातचीत के बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है। कई शहरों में पुलिस के पहरे में कचरा उठाने की स्थिति बन गई है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला गुरुवार को हांसी पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के संगठन विस्तार, आगामी सम्मान दिवस और प्रदेश के राजनीतिक सहित सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो प्रदेश में लगातार सक्रिय है और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए जुटना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो अब तक प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों में अपना दौरा पूरा कर चुकी है, जबकि करीब 40 विधानसभा क्षेत्र अभी शेष है। 9 सितंबर तक पूरे हरियाणा का दौरा पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 27 अगस्त को मेवात में आयोजित चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की और कहा कि कार्यकर्ता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि दे और संगठन की ताकत दिखाए। आने वाले समय इनेलो का होगा। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को लेकर सवाल पूछे जाने पर अभय सिंह चौटाला बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। जाट समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह समाज का कलंक है। किसी भी समाज के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं गुरुग्राम में ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली एनसीआर के 7 रिहायशी व कारोबारी ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ईडी ने इस दौरान करीब 33 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ईडी के अनुसार ये मामला वाटिका इंडिया नेक्स्ट और वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 परियोजनाओं से संबंधित है। कंपनी पर आवासीय प्लॉट देने का वादा कर ग्राहकों से पैसे लेने और बाद में प्लॉट उपलब्ध न कराने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया है कि 2010 से 2012 के बीच शिकायतकर्ताओं से लगभग 260.30 करोड़ रुपए लिए गए थे, लेकिन केवल 120 करोड़ रुपए मूल्य के प्लाट ही दिए गए। शेष प्लाट 14 साल बीतने के बाद भी ग्राहकों को नहीं मिले हैं। वहीं ईडी का यह भी आरोप है कि इसी परियोजना के 14 प्लाट प्रभावित खरीदारों की सहमति के बिना ही तीसरे पक्षों को बेच दिए गए। तलाशी अभियान के दौरान प्रोमोटरों और डायरेक्टर्स के संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, ऑडिटेड वित्तीय रिकॉर्ड्स, टैली डाटा और फंड के कथित डायवर्जन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए गए। कई डिजिटल डिवाइस और शिकायतकर्ताओं से प्राप्त रकम से संबंधित दस्तावेज भी मिले। ईडी ने 3 लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, बैंक खाते और सिक्योरिटीज को जब्त किया, फ्रीज किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 33 करोड़ रुपए आंकी गई। जानकारी के अनुसार ईडी ने वाटिका लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर्स अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला सहित अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट्स दर्ज की है। ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा
EOW द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर PMLA के तहत आगे बढ़ाया गया है। ईडी की जांच अभी भी जारी है। वहीं अंबाला के रामपुर सरसहेड़ी मोड़ स्थित आजाद नगर के रिहायशी इलाके में ट्रैक्टर पार्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में इसकी आवाज सुनाई दी और कई घरों की खिड़कियां, शीशे तक टूट गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों ने जब फैक्ट्री से आग की लपटें उड़ती देखी तो तुरंत मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक कई गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। फायर कर्मियों ने अलग अलग दिशाओं से आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुबह हुए तेज धमाके को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग आग पूरी तरह बुझाने के बाद फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाने और आसपास के रिहायशी क्षेत्र को सुरक्षित रखने की है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कई शहरों में हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हिसार में गुरुवार को सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच कचरा उठाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। 7 रोड में नगर निगम की टीम पुलिस सुरक्षा के बीच कचरा उठाने पहुंची थी। टीम ने जैसे ही सड़क पर पड़ा कचरा उठाने शुरू किया, हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने निगम की टीम पर कचरा उठाने से रोकने की कोशिश की, तो वहीं पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाकर प्रदर्शन के लिए सड़क से अलग होने को कहा, लेकिन विरोध जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। विरोध के दौरान कुछ सफाई कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों की ओर सड़क पर पड़ा कचरा और कूड़े से भरे थैले फेंकने शुरू कर दिए। महिला सफाई कर्मचारी भी पुलिसकर्मियों से उलझती हुई नजर आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने और कुछ लोगों को पुलिस बस में बैठाने की कोशिश की। घटना के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।